हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के सोलर पैनल के टाइप के बारे में। यानी कि अभी तक आपको 2025 में कितने टाइप के सोलर पैनल मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे और आपके घर के लिए कौन से टाइप का सोलर पैनल बेस्ट रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, काफी सारे लोग जो है सोलर सिस्टम तो अपने घर में लगवा लेते हैं, लेकिन उनको सोलर पैनल के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण वो गलत सोलर पैनल चूज कर लेते हैं, जिसके कारण उनका पैसा भी लग जाता है और उनका सोलर सिस्टम लगवाने का कोई फायदा भी नहीं होता है। तो अगर आप भी नया सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको भी अगर नहीं पता है कि अभी फिलहाल हाल ही में 2025 में कितने टाइप तक के सोलर पैनल चल रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सही है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये सोलर पैनल दोस्तों सबसे पहले मार्केट के अंदर आया था और उसी समय आपने देखा होगा कि लोगों के घरों पे एक एक दो सोलर पैनल रखे हुए होते थे और काफी सारे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर भी एक एक सोलर पैनल छतों के ऊपर होते थे और डायरेक्ट इसके तार जो है वो बैटरी से कनेक्टेड होते थे। यानी कि 12 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है और 12 वोल्ट का ही ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मिल जाता है। तो डायरेक्ट लोग बैटरी के ऊपर इसके वायर कनेक्ट करके बैटरी चार्ज करने का काम इससे करवाते थे। इन सोलर पैनल की एफिशिएंसी दोस्तों 16% से 18% तक की है और सबसे बड़ी बात यह कि ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में अवेलेबल है। तो अगर दोस्तों आपको 500-600 वाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपके लिए पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल भी सही रहेंगे। ये देखने में थोड़े ब्लू कलर के हैं और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं और इनकी एफिशिएंसी कम होने के कारण इनका प्राइस भी मार्केट में सभी सोलर पैनल से कम है। ये सोलर पैनल लगभग आपको 10 से 13-14 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पर है दोस्तों हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये सोलर पैनल दोस्तों 335 वाट से लेकर 550 वाट तक की कैपेसिटी के अंदर आपको मिल जाते हैं। दूसरा, इनकी एफिशिएंसी 20 वाट से 23 वाट तक की है और ये देखने में गहरे काले कलर के होते हैं। तो अगर आपको 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हैं। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो लगभग ये सोलर पैनल आपको 15 से 18 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों हमारा मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल। तो मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि दोस्तों सोलर पैनल के अंदर जो सोलर सेल होते हैं उनको 2 भागों में काट दिया गया है। यानी कि अभी हमारे जो पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल थे वो 36 सेल और 72 सेल के आते थे, लेकिन हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर जो मोनोक्रिस्टलाइन का 72 सेल वाला सोलर पैनल है उसी सोलर पैनल के 72 सेल को काट कर 144 सेल वाला सोलर पैनल बना दिया गया है। यानी कि एक सोलर सेल के 2 हिस्से कर दिए गए हैं। इससे फायदा क्या है कि मोनोक्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो होते हैं उसके अंदर जो भी सोलर सेल होते हैं उनके अंदर अगर किसी एक सोलर सेल के ऊपर किसी भी कारण से छाया आ गई तो वो पूरा ही सोलर पैनल जो है वो पावर जनरेशन करना बंद कर देता है। इसी समस्या को देखने के लिए हाफ कट टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसमें 72 सेल को काट कर 144 सेल का सोलर पैनल बना दिया और मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल का नाम दे दिया गया। जिससे क्या है कि अगर इस हाफ कट सोलर पैनल के किसी आधे हिस्से पे भी छाया आ जाती है तो बाकी का आधा हिस्सा पूरी पावर जनरेशन करके देता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका एरिया कहीं ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में है या फिर आपके घर के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या फिर पेड़ पौधे हैं तो आपके लिए मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल सही रहेगा। ये सोलर पैनल आपको 440 वाट से लेकर 555 वाट के लगभग कैपेसिटी के अंदर मिल जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी लगभग 20 से 22% तक की होती है और ये आपको गहरे काले कलर में देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो ये सोलर पैनल लगभग आपको 16 से 18-19 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाते हैं। तो अगर आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके के लिए सोलर पैनल की जरूरत है तो आप मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल ले सकते हैं। नंबर 4 पर है दोस्तों हमारी बाइफेशियल सोलर पैनल। अब बाइफेशियल सोलर पैनल में क्या है कि दोस्तों अभी तक जो हमारे मोनोप्रक हाफ कट मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल थे वो सिर्फ एक साइड सोलर सेल लगे होते थे और एक साइड से पावर जनरेशन करते थे। लेकिन कई बार लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगाने की जगह कम होती है और वो चाहते हैं कि कम जगह में हम सोलर पैनल लगाकर अपने घर का पूरा लोड सोलर सिस्टम से चला लें। तो उन लोगों के लिए बाइफेशियल सोलर पैनल लाया गया। इसमें क्या है कि इस सोलर पैनल के दोनों साइड में सोलर सेल लगे होते हैं। यानी कि वैसे हमारे जो सोलर पैनल है हाफ कट हो गया या फिर मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन उनमें एक साइड पीवीसी शीट होती है और दूसरी साइड उस पे सोलर सेल लगे होते हैं। लेकिन बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसके दोनों साइड में सोलर सेल लगे होते हैं और जब ये जमीन के ऊपर लगता है तो इसके ऊपर जो सूरज की किरण गिरती है वो इस सोलर पैनल के ट्रांसपेरेंट होने के कारण आर पार जमीन में जमीन से फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड में लगे हुए सोलर पैनल के ऊपर जब वो किरण लगती है तो वो बैक साइड के सोलर पैनल से भी पावर जनरेशन करती है। तो इस तरह से एक 500 वाट का सोलर पैनल जो है वो आपको मैक्सिमम पावर जनरेशन देता है, जिसके कारण आप कम जगह पे कम सोलर पैनल लगाकर पूरी पावर यूज कर सकते हैं। तो कम जगह वाले इलाके के लिए बाइफेशियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। ये सोलर पैनल आपको 445 वाट से लेकर 650 वाट तक के मिल जाते हैं और ये बाइफेशियल टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में हर टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है। चाहे इसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे तो वो बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के साथ में ही आएगी। यानी कि कम जगह कम सोलर पैनल संख्या और ज्यादा पावर जनरेशन। ठीक है दोस्तों। ये देखने में गहरे ब्लैक और ब्लू दोनों टाइप के होते हैं। बैक साइड में आपको ब्लू कलर के
सोलर सेल देखने को मिलेंगे और फ्रंट की साइड में आपको ब्लैक कलर के सोलर सेल देखने को मिलेंगे। नंबर 5 पर है दोस्तों हमारा थिन फिल्म सोलर पैनल। इसमें क्या है कि दोस्तों ये सोलर पैनल वैसे तो मोनोप्रक और मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का है, लेकिन थिन फिल्म का मतलब है कि इसे आप मोड़ तोड़ के कहीं भी लगा सकते हैं। लोगों के देखा होगा कि घरों पे सोलर पैनल दीवार पे लटकाए होते हैं या फिर मोड़ कर गाड़ी में रखे होते हैं। जैसे काफी सारे टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो अपने थैले के साथ में छोटा सोलर पैनल लेकर जाते हैं, जो कि आसानी से फोल्ड हो जाता है और कहीं पर भी आप उसे रखकर अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने बैटरी वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको भी घूमना फिरना पसंद है या फिर आप गाड़ी में सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं या फिर आपके घर पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप सीधे सोलर पैनल लगा लें, वहाँ पर आपको बेंड करके सोलर पैनल लगाने की जरूरत है, तो वहाँ पर आप थिन फिल्म सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। इस सोलर पैनल को आप आसानी से मोड़ तोड़ के कहीं भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, इनकी सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो 50 वाट से लेकर 250 वाट तक की है। तो ये छोटे साइज में भी आपको मिल जाते हैं और बड़े साइज में भी मिल जाते हैं। घर के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं और कई बार घूमने अगर आप जाएं तो भी आप छोटा सोलर पैनल ले जा सकते हैं। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि इनकी एक तो इफिशियंसी 10 से 13% तक की है। दूसरा, इनका प्राइस बहुत ज्यादा है। ये सोलर पैनल आपको लगभग 20 से 22 रुपए पर वाट के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन इनका ये फायदा है कि आप इनको कहीं पर भी लटका कर या फिर मोड़ कर ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 6 पर है हमारा टॉपकॉन सोलर पैनल। टॉपकॉन सोलर पैनल दोस्तों अभी 2025 में काफी ज्यादा चर्चा में है और ये इसीलिए है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ऊपर है। दूसरा, इनकी जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है वो 500 वाट से लेकर 750 वाट तक पहुंच गई है और फ्यूचर में आपको और भी बड़े टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। और टॉपकॉन सोलर पैनल की एफिशिएंसी 22% से लेकर 24% तक की है। ये सोलर पैनल देखने में ब्लैक कलर के होते हैं और ये सोलर पैनल अभी तक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पावर जनरेशन करने वाला सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल की बहुत जल्द हम टेस्टिंग वीडियो भी लेकर आएंगे। यदि बात करें इस टॉपकॉन सोलर पैनल की प्राइस, तो लगभग ये सोलर पैनल आपको 18 से 25 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। नंबर 7 पर है दोस्तों हमारा HJT टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। HJT का मतलब है दोस्तों हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि दोस्तों ये सोलर पैनल सबसे ज्यादा कैपेसिटी के होते हैं, यानी कि इस सोलर पैनल की कैपेसिटी 590 वाट से लेकर 750 वाट तक पहुंच गई है और आगे फ्यूचर में आपको 1-1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, इनकी इफिशियंसी भी 25% से ऊपर होने वाली है और ये देखने में गहरे ब्लैक कलर के होते हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ पर बड़ा कई किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होता है वहां के लिए HJT सोलर पैनल सही रहेंगे। पहले क्या था कि कहीं पर हमें मान लीजिए 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो वहां पर हमें 450 वाट या फिर 500 वाट के काफी सारे सोलर पैनल लगाने की जरूरत थी, लेकिन अभी 750 वाट तक की कैपेसिटी के सोलर पैनल आ गए हैं। दूसरा, HJT टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा है और इसकी पावर जनरेशन भी ज्यादा है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको 800 वाट, 850 वाट, 900 वाट या फिर 1000 वाट तक के भी सोलर पैनल जो वो HJT टेक्नोलॉजी के मिल जाएंगे। तो अगर आप 1000 वाट के 10 सोलर पैनल लगाएंगे तो आपका 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा, यानी कि कम जगह कम सोलर पैनल और ज्यादा पावर जनरेशन। ठीक है दोस्तों। तो प्राइस की यदि यहाँ पर बात करें तो लगभग ये सोलर पैनल आपको 20 रुपए पर वाट से लेकर 27 रुपए पर वाट तक मिल जाते हैं और काफी सारे इंडिया के अंदर आपको सोलर ब्रांड मिल जाएंगे जो कि टॉपकॉन और HJT सोलर पैनल आपको अवेलेबल करा देंगे। तो अभी तक दोस्तों इंडिया के अंदर टॉपकॉन और HJT टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अगर दोस्तों आपको 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप टॉपकॉन सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं या फिर बाइफेशियल या फिर मोनोप्रक हाफ का टेक्नोलॉजी का। और अगर आपको बड़ा सिस्टम लगवाना है, 5 किलोवाट का लगवाना है या फिर 10 किलोवाट का लगवाना है या फिर इससे बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर आप HJT टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको 2025 में जो टाइप के सोलर पैनल चल रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।